एक्सरसाइज 3.3 इसका हम कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? फोर्थ। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट लिए। कुल कितने नोट लिए? 25 नोट लिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट लिए। अब मीना जो बैंक गई वहां से उसने टोटल रुपए कितने लिए? टोटल अमाउंट कितना लिया? 2000। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 4। टोटल अमाउंट कितना लिया? 2000 रुपए। अब नोट कितने लिए? 25 लिए। अब नोट कितने कितने के लिए? 25 तो लिए, लेकिन उसमें कितने कितने के हैं? 50 रुपए हैं ऐड और 100 रुपए हैं ऐड। ठीक है, 100 रुपए के 2000 रुपए लिए, नोट 25 लिए और कितने कितने के लिए नोट? 100 रुपए और 50 रुपए के नोट लिए। अब 100 रुपए के 50 रुपए के नोट कितने हैं? जैसे 25 नोट हैं तो 10 हैं 100 के और 10 हैं 50 के, या 5 हैं 100 के, 15 हैं 50 के, या 15 हैं 100 के, 5 हैं किसके? 50 के। एक कितने कितने नोट हैं? 100 और 50 के। ए हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए समझ में आ गया एक बार, फिर पूरा बन जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 2000। नोट कितने हैं? 25, जिसमें 100 के और 50 रुपए के नोट हैं। अब ए कितने हैं? 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? ए हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो क्या करेंगे? माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट एक्स हैं। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या है। नोट कितने? जब 50 रुपए के नोट 2 हैं, 50 रुपए के नोट 3 हैं, तो ऐसे 50 रुपए के नोट कितने हैं? एक्स, वो संख्या ही है। ठीक है, लिखेंगे लेकिन अपन ऐसे 100 रुपए के नोट कितने हैं? अब माना क्या है? एक शस्त्र है, जिसे लगा दो तो हम फिर कुछ भी लिख सकते। अब 50 रुपए के नोट एक्स है, ये नहीं माना, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी। ठीक है, और 100 रुपए के नोट कितने हैं? वाई है। ये हमने मान लिया। आया समझ में? अब टोटल नोट उसने कितने लिए? 25। तो जो 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट दोनों के, जैसे इसके एक्स हैं और उसके वाई हैं, तो दोनों टोटल नोट कितने लिए? 25। ये क्या है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x + y = 25। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, रुक जाओ। ठीक है, अब क्या है कि जो 50 रुपए के नोट कितने हैं? x हैं। तो 50 रुपए के नोट हम जब x लेंगे और बाय जैसे 50 रुपए के, अब सुनो, 200 रुपए हैं। ठीक है, 200 रुपए, इसमें 50 रुपए के नोट 3 हैं। 50, जैसे इसमें हम बता दे रहे हैं 50 रुपए के नोट हैं 3 और कितने के? 300 रुपए हैं। 50 रुपए के नोट हैं 4 और 100 रुपए के नोट है 1। ठीक है, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं? 4। तो ए अमाउंट कितना हुआ? कितना हुआ? 200। 50 रुपए के 4 हैं तो 200 अमाउंट हुआ। अब 100 रुपए के नोट कितने हैं? 1 है, तो ए अमाउंट कितना हुआ? 100। जब दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? आ गया ना? अब 50 रुपए के नोट कितने हैं? x, कितना अमाउंट हुआ? 50x। और 100 रुपए के नोट कितने हैं? y, तो अमाउंट कितना हुआ? 100y। जब दोनों को प्लस करोगे तो 2000 आ जाए। अब आया समझ में? आया आप लोगों को बेटा समझ में? आया? अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा? 50 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं। जो 50 से सभी में डिवाइड, 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देने पर समीकरण को हम सरल कर रहे हैं, सिंपलीफिकेशन। जो इस समीकरण है अभी हम सॉल्व करेंगे तो सिंपलीफिकेशन, सरल से सरल कैसे लिख सकते हैं? जैसे 50x है, अब हम जानते हैं 50 से ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता और ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता। तो सभी को दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? 50 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो यहां पे 50x/50 हो जाएगा प्लस
100y अपॉन 50 हो जाएगा और 2000 अपॉन क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सरल कर रहे हैं समीकरण को, ठीक है, बनेगा इतना तुम लोगों से। अब 50 से 50 कट जाएगा, 50 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। और ये देखो 0 से 0 को काट दो पहले, तो बिल्कुल सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। अब 5 से कितनी बार में 4 बार में कटेगा 20 और 1 0 40 बार कट गया। तो कितना आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ए हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि हमने सभी को बताई है, आप लोगों को अभी हम एक बार और समझा देंगे, ठीक है। जो समीकरण हो उसको हम साइड में लिख ले रहे हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, नहीं तो यहाँ साइड में कर दे रहे सॉल्व, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये है समीकरण 1 है और इसको समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है वैसे ही के वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब विलोपन विधि जो होती है, कौन सी विधि, पहले तो कहती क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनमें हम चरों के मान निकालते, x और y के मान निकालते हैं। इसको हमने कहने की पहली ग्राफीय विधि सीखी, उसके बाद प्रतिस्थापन, ये है विलोपन। विलोपन में हमें दोनों के गुणांक सेम कहने होते। गुणांक क्या होते, जैसे ax प्लस by इक्वल टू c है, तो a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं है यानी 1। यहाँ पर y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर y का गुणांक क्या है 2। अब दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक सेम कर दो या y के गुणांक सेम कर दो। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब जब हम इसको माइनस करते तो जो नीचे वाला समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाते। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 40 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि में पहले हम गुणांक को सेम कहते हैं, उसके बाद समीकरण 1 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब नीचे वाला जो समीकरण है उसके हम साइन क्या कह देते, चेंज कर देते। अब देखो x है और माइनस x, काटने के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सेम है x और x से कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ y, तो यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का 2y, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 40 हो गया। अब 2y में से y जाएगा, y बचेगा, लेकिन 2 बड़ा है, इसका साइन क्या होगा माइनस, तो माइनस y, और यहाँ पर 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, बात नहीं करो तुम लोग, 15 है, लेकिन बड़ा वाला साइन आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 15। अब जो y का मान है समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखो क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ठीक है 25। अब x प्लस वाई क्या है हमारे पास 15 है, बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x बराबर क्या हो गया 10, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है 15। ये हमारा हो गया आंसर। आया समझ में? नीचे लिख दोगे कि 50 रुपए के नोटों की, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या है 15, ठीक है। आया समझ में? चलो आप लोग लिख लो इसको। आया समझ में? पहले तो दोनों गुणांकों को क्या कहना, सेम कहना। गुणांक जानते हो, गुणांक गुणा का अंक, x के गुणा का अंक क्या है 1, y में गुणा में क्या है कुछ नहीं है 1, यहाँ पर y में क्या है 1 और इसमें 2, सेम कहना। इसके तो सेम है नहीं इसके, लेकिन सेम ही दिए हैं, सेम नहीं होते तो यहाँ पर हम गुणा करके सेम कहते।
अब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ से फिर सॉल्व करना होता है। यहाँ पर देखो बाय में से 2y गया तो माइनस y बचेगा, यहाँ -15 है, यहाँ पे पक्षांतर करके सॉल्व करते बनेगा। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो आप लोग। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत। अब ए वाला हमने चूक, मतलब ए वाला मिस्टेक की थी कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, एक नियत है प्रथम 3 दिनों का। उसमें जो टैक्सी वाला किया था उसमें ए वाला नहीं था, उसमें प्रति दिन का दिया। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखो 3, तो हम इसमें हम क्या मानेंगे कि 3 दिन तक का नियत किराया क्या है, नियत किराया x है माना। ठीक है, माना 3 दिन तक का नियत किराया क्या है, x है, तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन किराया y है। ठीक है, जो 3 दिन तक का किराया है वो क्या है, x है नियत किराया, और प्रतिदिन किराया क्या है, y है। अब वो बोल रहे हैं कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तकें रखी और उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए। सरिता ने टोटल पुस्तकें रखी 7 दिन। अब 3 दिन तक का किराया कितना है, x है, तो बचा कितना, 7 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा, 4। तो कुल पुस्तकें कितना है, 4 दिन का रखने के लिए हमें अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। अब सुनो, x क्या है, 3 दिन तक का। अब उसने 3 दिन तक का रखने के लिए तो x रुपए दिए। अब उसके बाद 4 दिन और बचे, 7 दिन में से 3 दिन तो ये गए, अब 4 दिन और बचे, तो 4 दिन के लिए जो रखने के लिए प्रतिदिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया क्या होगा, 4y। प्रतिदिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया 4y होगा। वही जैसे 1 दिन का 2 रुपए तो 4 दिन का 8 रुपए, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y। अब x क्या है, 3 दिन का, तो 3 दिन का किराया x और 4 दिन का किराया y, टोटल हो गए 7 दिन, हो गए क्या, कितनी है, 27। ये है क्या, प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। अब जो सोशी है उसने 5 दिन तक पुस्तकें रखी, तो 5 दिन तक पुस्तकें रखी तो 3 दिन का किराया कितना है, x है। अब 5 दिन तक रखी, 3 दिन के चले गए, बचे कितने दिन, 2 दिन। तो 2 दिन और पुस्तकें रखी उसने, तो 2 दिन का, 1 दिन का y, तो 2 दिन का कितना, 2y, तो 2y, तो ये कितना आ जाएगा, 21। कितना दिया उसने, 3 दिन के लिए सुशी ने पुस्तकें, 7 दिन के लिए, अरे 5 दिन के लिए सुशी ने पुस्तकें रखी तो 21 रुपए दिए। तो यानी 3 दिन जब वो नियत था किराया 3 दिन का, वो तो x था। उसके बाद उसने कितने, 2 दिन और रखी पुस्तकें, तो 2 दिन का कितना आ गया, 2y। तो जो नियत किराया 3 दिन का और 2y दोनों को जोड़ोगे तो वो बोल रहा है वो 21 रुपए देती है। ठीक है, आया समझ में? अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। विलोपन विधि से करोगे तो गुणांक सेम रहना चाहिए। ठीक है, कितनी बार बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। समीकरण 1 में से 2 को माइनस करने पर यहाँ पर x + 4y = 27, x + 2y = 21। यहाँ पर करोगे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस का माइनस और यहाँ प्लस का माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा और यहाँ 27 में से 21 जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2y। यहाँ पर 6 ही बचेगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, y का मान 3। अब y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x + 4y = 27, तो x + 4 × y का मान कितना है, 3, तो 4y है तो 4 × 3 = 27। x + 4 को 3 में करो गुणा, 12
बराबर 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, प्लस में है इस साइड जाएंगे माइनस में 12, तो x बराबर 15। ऐसा ये क्वेश्चन होना है। तो x क्या है, नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया क्या है x, यानी कि 15 रुपए क्या है 3 दिन का नियत किराया, और प्रति दिन किराया वो बोल रहा कितना होगा, तो y प्रति दिन किराया, y बराबर क्या है 3, यही क्या है आंसर है। ऐसा हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आया समझ में, आप लोगों को आया समझ में। आज हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है, कल से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पूरा करवाने वाले हैं। तो यदि आप 10th क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।